Yeah, good afternoon everyone. This is the second video of our environment, biology class 10th. In this video mainly we'll discuss about food chain. Anything which we eat to live is called food. जो भी चीज़ें हम खाते हैं और जीवित रहने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए उसे फूड कहते हैं. सभी को पता है फूड एनर्जी कंटेन करता है. जो भी चीज़ हम खाते हैं बेटा हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. वही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 और H2O बनाता है. द फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर थ्रू फूड चेन. यही जो फूड या एनर्जी है ये ट्रांसफ़र हो सकती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड चेन के द्वारा. जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फूड चेन का वो एक ऐसी कैटेगरी होती है ऑर्गेनिज्म की जिन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं. मैंने पहले भी बताया था सभी प्लांट प्रोड्यूसर हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं. प्रोड्यूसर में प्लांट्स ही आते हैं अधिकतर, क्योंकि जो भी फूड चेन की शुरुआत होगी वो एक ग्रीन प्लांट के साथ ही होगी जो ओरिजिनल सोर्स होता है फूड का. अब हमें एक एग्जांपल लेके फूड चेन के बारे में समझना पड़ेगा. सपोज़ कीजिए कोई फील्ड है जिसमें बहुत सारे ग्रीन प्लांट हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं फूड के. तो जो प्लांट्स हैं उन्हें रैट खा जाते हैं, चूहे खा जाते हैं, राइट. और रैट को कौन खा जाता है? बिल्ली यानी कि कैट खा जाती है. और फाइनली कैट को कौन खा जाता है? डॉग खा जाता है. वी फाइंड दैट देयर इज़ अ सीक्वेंस. तो एक सीक्वेंस सी बन गई है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, ताकि उसका बेली यानी कि उसका पेट भर जाए. द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी in which one organism consume another organism to transfer food energy is called a food chain. तो ऐसा सीक्वेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी भी कम्युनिटी में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को ताकि फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाए, उसी को फूड चेन कहते हैं. सिंपल शब्दों में हम बात करें तो ये एक लिस्ट है ऑर्गेनिज्म का जिसमें ये बताता है कौन किसको खा रहा है. यही फूड चेन है. अब हम इस पॉइंट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे जिसमें हम सिंपल फूड चेन का एग्जांपल लेंगे, जो किसी भी ग्रास लैंड या फॉरेस्ट की बात करेंगे. किसी भी ग्रास लैंड में या फॉरेस्ट में जहाँ बहुत सारी ग्रास, बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट है, इन ग्रास को डियर यानी कि हिरण जैसे एनिमल खा जाते हैं और डियर को फर्दर लायन खा जाता है. ये जो सिंपल फूड चेन है ग्रासलैंड की या फॉरेस्ट की, उसे हम ऐसे बोलेंगे ग्रास से डियर, डियर से लॉयन. मतलब कहने का मतलब है लॉयन जो है वो डियर को खा रहा है और डियर जो है वो ग्रास को खा रहा है. ग्रास यहाँ प्रोड्यूसर है, डियर हर्बीवोरस है क्योंकि वो सिर्फ प्लांट्स को खा रहा है. ग्रास यहाँ प्रोड्यूसर है और लॉयन कार्निवोरस है क्योंकि वो फ्लैश ईटिंग है, मतलब सिर्फ मांस पर डिपेंडेंट है, तो वो डियर को खा रहा है. ये जो फूड चेन है इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है इस फूड चेन का, और ग्रास को फर्दर कौन खाएगा? डियर खाएगा. और डियर को फर्दर कौन खाएगा? लायन खाएगा. इस फूड चेन में ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म है. वो सनलाइट की एनर्जी से अपना फूड प्रिपेयर करती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम है, ये सब बेसिक आपको पता ही है. ग्रास को फिर हर्बीवोरस कंज्यूम कर लेते हैं. हर्बीवोरस यहाँ पर डियर है, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, आपको पता ही है. और डियर को फर्दर कार्निवोरस जैसे कि लॉयन वो कंज्यूम कर लेता है. जो कार्निवोरस होते हैं वो सिर्फ फ्लैश पर डिपेंडेंट होता है, और जो ओमनीवोरस होते हैं जैसे कि हम, वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. तो पूरे की पूरी ये जो फूड चेन है इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, राइट. अब फूड चेन यूनी डायरेक्शनल यानी कि सिंगल डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है. भाई ऐसा नहीं हो सकता कि प्लांट्स हिरण को खा जाएंगे या हिरण शेर को खा जाएगा, राइट. ऐसा नहीं होता है. तो ये यूनी डायरेक्शनल होती है. तो एनर्जी का फ्लो जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है. एग्जाम्पल के तौर पर ये जो ऊपर वाली फूड चेन है ये हमें ये बताती है कि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो ग्रास से डियर में होता है और फिर लायन में होता है. ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हिरण जो है वो शेर को खा जाए और प्लांट जो है वो हिरण को खा जाए, राइट. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. द स्टडी ऑफ फूड चेन्स इन एन एरिया और हैबिटेट
It helps us in knowing various interaction among the different organism and also their interdependence. अगर हम किसी भी एरिया या हैबिटेट की फूड चेन को स्टडी करेंगे तो हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं, किस तरीके से वो जीवित रहते हैं, कैसे एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट है, इन सब बातों के बारे में हमें पता चलता है। अब हम कुछ और फूड चेन्स की बात करेंगे। अभी तक हमने 3 ही ऑर्गेनिज्म की फूड चेन डिस्कस की, जिसमें हमने ग्रास, डियर और लायन वाला एग्जांपल लिया, सबसे इजी था अगर आप लर्न करना चाहें तो इसे हम ऐसे बोलेंगे, इस फूड चेन में 3 स्टेप्स या 3 लिंक्स हैं। सेम ग्रासलैंड जो है उसमें काफ़ी सारी फूड चेन्स भी हो सकती हैं और बहुत सारे स्टेप्स भी हो सकते हैं। अब हम ऐसा ही एक ग्रासलैंड फूड चेन का एग्जांपल लेंगे जिसमें 4 स्टेप्स होंगे या 4 लिंक्स होंगे। किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास को कौन खा रहा है? इंसेक्ट्स खा रहे हैं, राइट? और इंसेक्ट्स को फर्दर फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को बर्ड्स खा रहे हैं, ठीक है? तो ग्रासलैंड फूड चेन जो होगी उसमें 4 ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जिन्हें हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंसेक्ट ग्रास को खा रहे हैं, फ्रॉग इंसेक्ट को खा रहा है और बर्ड फ्रॉग को खा रहे हैं। यहाँ पिक से भी बता रखा है, ग्रास जो थी प्रोड्यूसर थी, इंसेक्ट यानी कि ग्रास हॉपर हर्बीवोरस थे, ये आपने देखे होंगे, बारिशों के दिनों में काफ़ी देखे होंगे। फ्रॉग जो है वो कार्निवोरस है। बर्ड यानी ईगल जो मेंढक को खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, वो टॉप का कार्निवोरस है, ये लार्ज कार्निवोरस है, आप ये भी कह सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस फूड चेन में ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है और जो इंसेक्ट्स हैं हर्बीवोरस वो प्राइमरी कंज्यूमर है ये, और फ्रॉग जो है वो स्मॉल कंज्यूमर है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और जो बर्ड था वो टॉप कार्निवोरस है या लार्ज कार्निवोरस भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना? इस या मतलब पूरी टेरिटरी कंज्यूमर का। एक और भी है, एक और 4 स्टेप फूड चेन का एग्जांपल है, प्लांट्स टू वर्म्स, वर्म्स टू बर्ड्स, बर्ड्स टू कैट। वर्म्स जो है वो प्लांट को खाते हैं, बर्ड जो है वो वर्म्स को खाते हैं और कैट जो है वो बर्ड को खाती है। इसमें प्लांट प्रोड्यूसर है, वर्म हर्बीवोरस है, बर्ड जो है वो कार्निवोरस है और कैट जो है वो टॉप कार्निवोरस है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी फूड चेन जो एक्वेटिक इकोसिस्टम या वाटर इकोसिस्टम जैसे कि पॉन्ड, लेक या सी या ओशन में होती है। पॉन्ड, लेक या सी इकोसिस्टम के अंदर जो एल्गे है, इट इज़ ईटन अप बाय द प्रोटोजोआ। एल्गे को कौन खा जाता है? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का फिर छोटी वाली फिश खा जाती है और छोटी फिश को फिर बड़ी फिश खा जाती है। तो इसका एक्वेटिक फूड चेन ऐसे बनेगा, एल्गे को प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ टू स्मॉल फिश, देन टू बिग फिश। एल्गे जो है यहाँ पर प्रोड्यूसर है, मैंने कल भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में, फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल है। प्रोटोजोआ जू प्लैंक्टन का एग्जाम्पल है, ये हर्बीवोरस है। स्मॉल फिश कार्निवोरस है और बिग फिश जो है वो लार्ज कार्निवोरस है। आपको ये बात याद रखनी है कि पॉन्ड, लेक या ओशन इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर होता है वो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम एल्गे कहते हैं, और जो प्रोटोजोआ है वो एक माइन्यूट हर्बीवोरस है। हर ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन फूड चेन में ऑक्यूपाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रास, डियर, लायन, ये सब स्पेसिफिक पोजीशन फूड चेन में स्पेसिफाई करते हैं। ग्रास, जैसे डियर ग्रास को खाता है और लायन डियर को खाता है, सबकी अपनी अपनी पोजीशन है। एक और पॉइंट आपको ये नोट करना है कि एक ऑर्गेनिज्म जो अकर कर सकता है, इट इज़ मोर देन वन फूड चेन। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट फूड चेन के अंदर अ डियर मे बी कंज्यूम बाय अ लायन एज वेल एज अ जैकल। देखो, हिरन ग्रास को खा रहा है और जैकल जो है वो डियर को खा रहा है। तो सेम ऑर्गेनिज्म अकर कर रहा है फूड चेन में, और लायन की जगह, लायन के मतलब लायन नहीं होगा तो जैकल होगा, हम इंटरचेंज कर सकते हैं इनको, ठीक है? तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को फूड चेन में, और इनका अपना एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। अब बात करेंगे बेटा फूड वेब की। आपको पता है अ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्ट इन अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी फूड चेन एग्जिस्ट करती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इकोसिस्टम के, जैसे कि ग्रासलैंड, एक फॉरेस्ट, एक पॉन्ड या एक क्रॉप फील्ड। इनमें से बहुत सारी फूड चेन जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं स्पीशीज़ यानी कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और वो अकर करती हैं एक से ज़्यादा फूड चेन में।
यही जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं किसी भी इकोसिस्टम में, विच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीशीज, इसी को हम फूड वेब कहते हैं। और सिंपल वर्ड में बात करें तो द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड वेब। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारी फूड चेन किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कनेक्ट होंगी आपस में, उसी को हम कहेंगे फूड वेब। अब जो फूड वेब है इसमें बहुत सारे इंटरक्रॉसिंग होती हैं और लिंकेजेस होते हैं जो बहुत सारी स्पीशीज़ को इन्वॉल्व करता है, जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स आते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। इसका ये मतलब है कि बहुत सारे जो फूड चेन्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, ये अकेले नहीं, आइसोलेशन मतलब अकेले नहीं एग्जिस्ट करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप एक डायग्राम से देख सकते हैं, ये एक नेटवर्क ऑफ फूड चेन या फूड वेब में एग्जिस्ट करते हैं। एक फूड वेब आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबरिंग भी लिखी हुई है। जैसे प्लांट्स हैं, रैबिट प्लांट्स को खा रहे हैं और हॉक फिर फर्दर रैबिट को खा रहा है। माइस रैट प्लांट्स को खा रहे हैं और फिर हॉक जो है रैट को खा रहा है, राइट। ऐसे ही देखिए, ये सीड ईटिंग बर्ड है, ये प्लांट्स को खा रही है, इसे भी हॉक खा रहा है। ऐसे ग्रास हॉपर, ये भी प्लांट को खा रहा है और हॉक इसे खा रहा है। तो ये आपको बना के देखने हैं, अगर राइट बना के आप देखेंगे तो ईजिली क्लियर होंगे। ऐसे ही देखिए, ग्रास हॉपर प्लांट्स को खा रहा है, फ्रॉग फिर ग्रास हॉपर को खा रहा है, स्नेक जो है फ्रॉग को खा रहा है और हॉक फिर फर्दर स्नेक को खा रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये एक फूड वेब को आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी इंटरकनेक्टेड जो हैं आप फूड चेन्स देख सकते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं इस फूड वेब में एक नेटवर्क है, अलग अलग पाथवेज हैं, अलग अलग रास्ते हैं जिससे फूड यानी कि एनर्जी फ्लो हो रही है ग्रासलैंड कम्युनिटी में। ये जो फूड वेब है ये प्लांट से स्टार्ट होता है क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर है, और एंड हो रहा है टॉप के कार्निवोरस यानी कि हॉक यानी कि बाज के उसमें, ठीक है। देयर आर एज मैनी एज 6 फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन द फूड वेब। देखिए, पूरे फूड वेब में कम से कम ये 6 फूड चेन्स जो हैं वो ऑपरेट कर रही है। सबसे पहले देखिए, मैंने ऑलरेडी बताई, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। हॉक जो है रैबिट को खा रहा है, रैबिट प्लांट्स को खा रहा है, हॉक माइस को खा रहा है, सेकंड में माइस प्लांट्स को खा रहा है। यहाँ पर थर्ड वाले में फूड चेन में हॉक जो है स्नेक को खा रहा है, स्नेक माइस को खा रहा है, माइस फर्दर प्लांट्स खा रहा है। फोर्थ में हॉक जो है वो सीड ईटिंग बर्ड को खा रहा है, सीड ईटिंग बर्ड जो है वो प्लांट्स को खा रहे हैं। फिफ्थ वाली फूड चेन में हॉक जो है ग्रास हॉपर को खा रहा है, ग्रास हॉपर जो है प्लांट्स को खा रहा है। सिक्स वाली में हॉक टू स्नेक, हॉक स्नेक को खा रहा है, स्नेक फ्रॉग को खा रहा है, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा रहा है और ग्रास हॉपर प्लांट्स खा रहे हैं, राइट। तो अब बात करेंगे क्लास ट्रॉफिक लेवल्स की। एक ऐसी फूड चेन जो पूरा का पूरा फूड का फ्लो या एनर्जी का फ्लो फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग्स जिसमें फ्लो होता रहता है। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं किसी भी फूड चेन के अंदर जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। उन्हें क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। फूड चेन के अंदर हर जो स्टेप होता है ऑर्गेनिज्म का वो एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब है फीडिंग लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। जैसे कि जितने भी प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंटेन करते हैं। वो सन की एनर्जी को फिक्स करते हैं और कंज्यूमर यानी कि हीटरोट्रॉफ्स तक उसे अवेलेबल करते हैं। जितने भी हर्बीवोरस हैं वो फर्दर प्लांट्स पर को ही फीड करते हैं, आपको पता है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर है। जितने भी कार्निवोरस हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर है, और जो लार्ज कार्निवोरस या टॉप कार्निवोरस हैं जो छोटे छोटे स्मॉल कार्निवोरस पर ही डिपेंड करते हैं वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यही चीज़ को फ्लो चार्ट और ट्रायंगल एक पिरामिड के माध्यम से समझाया हुआ है उसके मोड से, राइट। तो हर्बीवोरस जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो स्मॉल कंज्यूमर्स कार्निवोरस होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, और टॉप में जो कार्निवोरस है वो लार्ज कार्निवोरस कहलाते हैं या टेरिटरी कंज्यूमर भी कहलाते हैं। अगर हम एक और डायग्राम से ये बात देखें तो देखिए हमने इन्हीं टर्म्स प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टेरिटरी कंज्यूमर को फिगर नंबर 18 में पिरामिड की हेल्प से समझा रखा है, राइट। पिरामिड में जो सबसे बॉटम लेवल है वो प्रोड्यूसर है,
जो उससे ऊपर है वो प्राइमरी कंज्यूमर, जो उससे ऊपर वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो उससे ऊपर वो टेरिटरी कंज्यूमर है। अब एक सिंपल फूड चेन को हम स्टडी करेंगे ताकि हम उसे भी ऐसे दिखा सकें, जैसे लॉयन हिरण को खा रहा है, हिरण ग्रास को खा रहा है, राइट। तो ये जो फूड चेन है ये 3 ट्रॉफिक लेवल है। इसमें ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, ऐसे आपको बनाने को आ सकता है, तो ये खुद बना के देखने हैं आपने सारे, राइट। तो पहला ट्रॉफिक लेवल पर है। अब डियर जो है वो हर्बीवोरस है, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर है, और जो लायन है वो कार्निवोरस है, तो वो थर्ड वाले ट्रॉफिक लेवल पर आ जाएगा। यहाँ पर आप फिगर नंबर 19 में एक फूड चेन देख सकते हैं जिसमें 4 स्टेप है। ग्रास टू इंसेक्ट, इंसेक्ट टू फ्रॉग, फ्रॉग टू बर्ड। ये देखिए, सबसे बॉटम पर ग्रास है, उससे ऊपर इंसेक्ट है, उससे ऊपर फ्रॉग है, और उससे ऊपर बर्ड है। तो बर्ड जो है वो 4 ट्रॉफिक लेवल पर है। ऐसे ही कुछ और फूड चेन आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम प्लांट खाते हैं तो प्लांट और मैन, ये 2 स्टेप इसमें आ जाएंगे, राइट। तो हर ट्रॉफिक लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है मैन सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर है, और जो प्लांट्स थे वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर थे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम जो हैं ओमनीवोरस हैं, हम गोट मतलब फ्लैश को भी खा लेते हैं, चिकन है चाहे गोट है, राइट। तो जो फूड चेन इन्वॉल्व करेगी प्रोड्यूसर और 2 कंज्यूमर में, वो ऐसे होगी प्लांट्स टू गोट, गोट टू मैन, ठीक है, क्यों मैन यहाँ पर ओमनीवोरस है। तो ऐसा फूड चेन जो 3 ट्रॉफिक लेवल कंटेन करेगा, उसमें प्लांट्स को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर रखा जाएगा, जैसे कि इस वाले में गोट को सेकंड लेवल पर और मैन को तीसरे लेवल पर। ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं किसी भी फूड चेन में, उसे हम पिरामिड ऑफ नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म काउंट करेंगे जो हर ट्रॉफिक लेवल पर किसी फूड चेन में प्रेजेंट है, तो उसे हम पिरामिड ऑफ नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप पिरामिड में देख सकते हैं बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल ग्रासलैंड में दिए हैं। देखिए, चूहे जो हैं वो प्लांट्स को खा रहे हैं, स्नेक जो है चूहों को खा रहा है, और हॉक जो है वो स्नेक को खा रहा है, राइट। तो ये 4 इसमें स्टेप हो गए। तो जो बेस है पिरामिड का उसमें प्रोड्यूसर है, और जो टॉप है पिरामिड का हाईएस्ट ऑर्डर कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस है, उसमें हॉक आ गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, सेम इकोसिस्टम के अंदर जो सपोर्ट कर रहा है काफ़ी डिफरेंट पिरामिड ऑफ ऑर्गेनिज्म से, हर बार जो स्टार्टिंग लेवल है डिफरेंट पिरामिड्स में, डिफरेंट उसमें, वो अधिकतर प्लांट्स ही हैं, राइट। प्लांट्स बेस पर हैं, पर वो अलग अलग तरीके से अक्कर करते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे हर लेवल में वो डिक्रीज करते जाएंगे। देखो, प्लांट्स यहाँ ज़्यादा थे, चूहे फिर थोड़े कम हो गए, फिर कार्निवोरस और कम हो गए, स्नेक जो थे और कम थे, और टॉप पर कौन था, हॉक, और कम हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी एक्टिविटीज से इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, मैन और फॉर दैट मैटर एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट मस्ट इंटरैक्ट प्रॉपरली विद द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि हम इकोसिस्टम का ही एक इंटीग्रल पार्ट है। कई हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, या हंटिंग, काफ़ी हम एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, इसकी वजह से फूड चेन जो होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, राइट। द डिसरप्शन ऑफ वन फूड चेन अफेक्ट्स द न्यूमरस अदर फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन द फूड वेब। और अगर फूड चेन किसी लेवल पे डिसरप्ट हो जाएगी तो फूड वेब डिसरप्ट हो सकता है। ये जो शॉर्टनिंग हो रहा है फूड चेन का ड्यू टू मेंस एक्टिविटीज लाइक हंटिंग लीड्स टू एन इम्बैलेंस in the functioning of ecosystem and ultimately in the functioning of the whole biosphere। अब हमारी एक्टिविटीज से इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। पहली पिक में आप देख सकते हैं कि लायन को इस शेर का शिकार कर दिया गया है जस्ट फॉर द सेंस ऑफ एडवेंचर। पहले के राजा महाराजा खूब ऐसे खेल खेलते थे, शेर का शिकार बड़ा उन्हें करने का शौक था, तो लायन इसी वजह से इतने कम हो गए हैं, राइट। अभी भी 1400 पता नहीं इतने ही टोटल लायन प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन जो डैमेज है ये एनवायरनमेंट को जो कॉज करेगा वो लंबे समय तक करेगा। सहारा डेजर्ट को आप देख सकते हैं, आप वेजिटेशन नहीं देख पा रहे हैं इस केस में, क्योंकि जो डेजर्ट है ये लगातार हंटिंग हुई लायंस की मैन के द्वारा, तो यहाँ वेजिटेशन ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो जब रोमन्स ने लायंस को पकड़ना शुरू किया तो जो लायंस की पॉपुलेशन थी फॉरेस्ट में वो रिड्यूस हो गई,
बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। लायन एक प्रेडेटर है, ये हर्बीवोरस एनिमल जैसे कि डियर, शीप, गोट, बफेलो इन सब का शिकार करता है, क्योंकि अगर प्रेडेटर यानी कि लॉयन की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली इन सब की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हिरण की या जो भी घास पर जीवित है, जो प्लांट्स खाते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हर्बीवोरस एनिमल्स को मारने वाला कोई नहीं हुआ, तो इससे हर्बीवोरस एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, और इनकी लार्ज पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, इन्होंने सारा वेजिटेशन खा लिया। तो उस रीजन में जहाँ लश ग्रीन फॉरेस्ट होना चाहिए था, वहाँ पर वास्ट फॉरेस्ट डेजर्ट बन गया, जैसे कि सहारा डेजर्ट, राइट। हमारा अपना राजस्थान में जो डेजर्ट है वो भी ओवर ग्रेजिंग ऑफ वेजिटेशन की वजह से, क्योंकि प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ट्राइब ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स का जो नंबर बढ़ गया था, उसकी वजह से रिडक्शन आ गया प्रेडेटर पॉपुलेशन ऑफ लॉयंस में ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग एंड कैप्चरिंग। अब हम एक और एग्जांपल से इसे समझते हैं। आप सभी को पता है हिरण घास खाता है और शेर हिरण को खाता है। इस सिंपल सी फूड चेन को समझिए, और अगर हम एक नेचुरल जो इकोसिस्टम है, आपको पता है वो एक बैलेंस सिस्टम है, लेकिन इंसान अगर इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे कि ग्रास, डियर, लॉयन, वो फॉरेस्ट में नेचुरली रहेंगे और बेनिफिट होता रहेगा सभी का, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहेगा, राइट। ये ध्यान रखना है। पर अगर हम सारे हिरण भी मार दें तो क्या होगा, सारे शेर भी आपस में, क्योंकि शेर तो घास खाने से रहा, राइट, तो शेर भी मर जाएंगे। देखो अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। अगर आप सारे लायंस मार दो, अगर सारे लायंस मार दोगे तो हिरण, डियर की संख्या बढ़ जाएगी, ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वो सारी की सारी ग्रास खा जाएंगे। तो कोई भी जो वो फॉरेस्ट होगा उसे सहारा डेजर्ट या राजस्थान में जैसे जो डेजर्ट है वो बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, ओवर ग्रेजिंग से ग्रास सारी एलिमिनेट हो जाएगी और ग्रीन प्लांट्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे पूरे के पूरे, और जो लश ग्रीन फॉरेस्ट है वो एक डेजर्ट एरिया में बदल जाएंगे जिसमें कोई वेजिटेशन नहीं होगी। अगर आप सारे के सारे डियर हटा दो तो क्या होगा, एक तो लायन सारे मर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलेगा, और क्या होगा, कोई भी मतलब लायंस तो मर गए, कई लायन इसलिए मर जाएंगे, भूख के मारे मर जाएंगे, और लायन की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी फूड चेन में लायंस ऑपरेट नहीं करेंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो हंग्री लायंस होंगे फॉरेस्ट के, वो फॉरेस्ट से बाहर आ सकते हैं और वो डोमेस्टिक एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को भी मार सकते हैं, ठीक है। तो अगर लायन और डियर वो फूड चेन में ऑपरेट नहीं करेंगे और फूड वेब में नहीं करेंगे, तो अगर डियर की पॉपुलेशन भी, तो वहाँ ग्रास बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सारे लायंस मर जाएंगे। और अगर प्लांट्स ही हटा दिए जाएं तो क्या होगा, अगर ग्रास या बाकी प्लांट्स को हटा दिया जाए तो ना हिरण बचेगा और ना ही शेर बचेंगे, दोनों ही मर जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है क्लास। ओके क्लास, दिस वाज द वीडियोग्राफी ऑफ द सेकंड लेक्चर of our environment. Thank you.